दोस्तों फाइनली अदनान और अब कटारिया के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। जो अदनान आया था ना कि कटारिया के अगेंस्ट इतना बोलूंगा, लेकिन उसके बाद कटारिया और विशाल के साथ रहता था। अदनान का ना खुद का स्टैंड नहीं रहा। अब जो टास्क आएगा उसमें व्लॉगिंग करनी होगी, उसमें ना वो एल्विश का नाम लेता है कि एल्विश का चमचा ये समथिंग। तो उसके बाद कटारिया की और ज्यादा फाइट हो जाती है। दोस्तों आपको भी पता है अदनान भी किसका चमचा है और अदनान भी क्या करता है गेम में। उसने जीरो वाइल्ड कार्ड एंट्री में जैसा उसने बाहर इंटरव्यू दिया था ना कि ऐसा लग रहा था बिग बॉस के मेकर्स को कि एक दमदार खिलाड़ी है, अंदर आके भी ये कटारिया को और न बहुत ज्यादा ये लड़ाई करेगा ये, लेकिन अंदर आके ना वो विशाल कह रहा है विशाल मेरा दोस्त है, कटारिया उसका दोस्त है, तो हम मिल मिल के खेलेंगे। ट्यूब वाले में भी बिग बॉस ने उसके गले में लवकेश कटारिया का दिया था ट्यूब, उसको बिग बॉस को लगा था ये डाल देगा, लेकिन डाल ही नहीं रहा था। इसका तो वही फुस हो गया था। तो इसी वजह से ना बिग बॉस ने खुद ही कहा भाई डाल दे तू तो आया था इस वजह से। और बहुत बार ये बाहर की बातें करता है, ये करता है। तो मेरे को अदनान का ना गेम समझ ही नहीं आ रहा है यार। कभी कहता है विशाल मेरा दोस्त है, लेकिन ना जब साई से एक बार अभी भयंकर लड़ाई हो गई थी, ये धक्का मुक्की, साई के पास बैठ के कह रहा है कि विशाल, मैं पहले विशाल को अपना दोस्त समझता था लेकिन अब नेजी मेरा दोस्त है। विशाल ने स्टेज पे कटारिया के साथ ऐसा मतलब सबको बाहर की बातें बता रहा है और कह रहा है कि अब विशाल कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं हूं तो मैं क्यों विशाल का साथ दूं। पहले मैं सोच रहा था विशाल को सपोर्ट करूं बाहर से, जब विशाल आया था कि वही जीतेगा, लेकिन उसके बाद पलट गया। तो वही कटारिया की गेम ना बिग बॉस को खुद समझ में नहीं आ रही यार। अगर बिग बॉस उसको निकाल भी देगा ना, वो बिग बॉस कोई नई बात नहीं होगी और कुछ ये ऐसा नहीं होगा कोई डिसीजन की, ये शॉकिंग डिसीजन की अदनान को निकाल दिया। तो उसको ये सब चीजें करनी ही थी और जो कल नहीं किया तो आज कर रहा है। तो बिग बॉस को लगेगा कि भाई थोड़ा तो दे रहा है ना। जो बाहर तो बड़ा शेर बन रहा था, बाहर हर इंटरव्यू में कह रहा था कि एल्विश का मैनेजर है, तो कटारिया तो मैनेजर है समथिंग, बहुत ज्यादा नाम, स्टेज पे भी एल्विश का नाम लिया, घर पे भी लिया, बहुत बार लिया है। तो इसी वजह से ना बार बार इसमें ले रहा था, व्लॉगिंग में भी लिया। तो दोनों के बीच में अब सही टक्कर देखने को मिलेगी और दोनों के बीच में जो दुश्मनी आ रही है ना, तो क्योंकि ना ये पता है अदनान जब आया था घर में तो इसको पता क्या कह रहा था, ऑनलाइन गैंगस्टर हैं ये लोग, मतलब एल्विश यादव की टीम को कह रहा था। लेकिन अदनान की भी टीम है, अदनान भी खुद अपने दम पे नहीं है, अदनान की भी पूरी प्रॉपर टीम है, मिस्टर फैजू है उसमें, तो बहुत सारे हैं। तो बहुत चीजें ना इनके भी गेम बहुत, अदनान की गेम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी यार। अब अदनान कह रहा है कि भाई साहब कटारिया के साथ खेल रहा था, तो बिग बॉस को लगा कि क्या है, कभी अरमान से लड़ जाता है, कभी साई केतन से, और दोनों से सुलह भी कर लेता है, अरमान को से भी वो कर लेता है, या कोई इसको लड़ाई रखनी ही नहीं, इसको फाइट ही नहीं रखनी। भाई साहब एक दो हफ्ते का गेम है, अब तो थोड़ी ना कि थोड़ा तो रुक रुक के खेलोगे आप लंबा खेलने के चक्कर में। अब जल्दी फास्ट ट्रैक करो, लड़ाई लड़ाई छोड़ो और भी इसको बढ़ाओ, तभी तो मजा है। बिग बॉस जो देखना चाहते हैं ना अदनान, तो वो दिखाई नहीं रहा है। तो वही चीज ना अदनान को बिग बॉस ने खुद नॉमिनेट कर दिया है और बिग बॉस का एलिमिनेट भी कर सकता है अगर अदनान ऐसे ही खेलता रहा तो। खुद का खुद स्टैंड नहीं है, खुद का कुछ वो नहीं है, अपनी बातों से पलट जाता है यार बंदा। कभी नेजी के हाँ में भर देता है, कभी विशाल की हामी में, कभी कटारिया, कभी साई केतन, सब में ना लड़ाई करके भी कुछ इसका पर्सनल दुश्मन ही नहीं रहा। जो आया था बिग बॉस जो लाए थे कि ये पर्सनल दुश्मन है, जो उसका मेन और दुश्मन है और परमानेंट दुश्मन है, जो एल्विश यादव की पूरी टीम है, उसमें कटारिया है, तो उसके साथ लड़ेगा, बहुत ज़्यादा फाइट होगी। तो वही धक्का मुक्की और बहुत सारी फाइट देखने को मिलेगी। तो वो कहता है अदनान की तू किसका चमचा है, तू भी तो चमचा है। फिर वो उसको फिर कटारिया भी कहता है तू कौन सा है, तू भी तो चमचा है। तो ये चमचा नहीं है, दोस्त होते हैं यार। जो टीम होती है ना वो दोस्त होता है। जो बार बार ना, चाहे अरमान मलिक हो चाहे अदनान हो, बार बार कटारिया को कह रहे हैं कि ये किसी का चमचा है, बाहर भी ये कर रहा था, अंदर भी यही है। तो वो चीज़ें नहीं होती। दोस्त अगर साथ में रहता है तो वो चमचा नहीं कहलाता। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल होगा जब कटारिया और अदनान की फाइट होगी। और बिग बॉस भी यही फाइट देखना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, इसलिए उन्होंने अदनान को घर में भेजा था, ना कि अदनान को इसलिए भेजा था कि पीस वाला माहौल खेले, शांति वाला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अदनान फेक कर रहा है, क्या वो फेक पर्सनैलिटी है? कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।